हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रू क्लास बाय भानु। और ये हमारा सीरीज री एग्ज़ाम का जो सीरीज़ चल रहा है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए। इसमें हमारा सेकंड टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये इसमें से हमेशा एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो आपको ये जो मैं रिवीजन सीरीज़ चला रहा हूँ इसको आप जल्दी से देख लें और अपने कॉन्सेप्ट को है रिवाइज कर लें। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको है ना फॉर्मूला बता देता हूँ, कुछ फॉर्मूलाज। सबसे पहले होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करते जाइए या याद कर लीजिए या लिख लीजिएगा जो भी है। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे एक पॉइंट लाइन है, इसमें ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, इसमें जो हमारा ये जो डिस्टेंस रहता है इसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। तो फर्स्ट फार्मूला हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इसको लिख लीजिएगा आप। सेकंड फार्मूला हो जाता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यही जो लाइन है, ये जो हमारा x1 x2 है और y2 x2 y2, तो ये हो गया x और y। तो जब भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमारा x जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो y होता है हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद होता है हमारा थर्ड फॉर्मूला जो होता है स्लोप का। ठीक है, स्लोप, इसको हम स्मॉल लेटर में m भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा m इज इक्वल टू tan थीटा। और इसको अगर हम पॉइंट फॉर्म में बोलें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये होता है हमारा m। इसके बाद हमारा जो फोर्थ फार्मूला होता है, फोर्थ फार्मूला हमारा होता है इक्वेशन ऑफ लाइन में। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या फार्मूला होता है हमारा इक्वेशन में होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, तो ये होता है हमारा स्लोप m, और ये होता है हमारा इंटरसेप्शंस। ठीक है, इंटरसेप्शन बोलेंगे इसको, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्शन या इंटरसेप्ट। ठीक, तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हमारा पॉइंट फार्मूला और एक होता है हमारा 2 पॉइंट फार्मूला। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट फार्मूला। ठीक है, पॉइंट फार्मूला हमारा क्या होता है, पॉइंट हमारे वही रहेंगे x1 y1 x2 y2। तो इसमें हम लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया हमारा सिंगल पॉइंट के लिए। देखिए m तो मैंने बता ही दिया आपको क्या है, स्लोप, और ये हो गया मेरा y और x के लिए। ठीक है, इसमें अगर हम 2 पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट फॉर्मूला की, तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस इस पे दो इक्वेशंस आ जाएंगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। तो इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म में करें तो y m की जगह पे अपन किसी में भी वैल्यू पुट कर दें, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह क्या लिख देंगे, ये वाली इक्वेशन। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो ये हो गया एक और फॉर्मूला हमारा 2 पॉइंट के लिए, ये हो गया हमारा सिंगल पॉइंट के लिए, और ये हमारा हो गया m, और ये हो गया मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो हमारा 5th फार्मूला रहेगा या सॉल्यूशंस बोलते हैं, सॉल्यूशंस। इसमें होता है 3 टाइप के, ज़ीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन।
तो जीरो सॉल्यूशन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, अब यूनिक में क्या होता है, ये हो गया जीरो, यूनिक में होता है तीनों जो है नॉट इक्वल रहते, और इनफाइनाइट में तीनों क्या रहते हैं हमारे, इक्वल रहते। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेंट्रॉइड। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, इसको निकालने के लिए हमारे पास पॉइंट रहते हैं ए, ठीक है, और बी पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अगर ये सेंट्रॉइड के लिए क्या रहता है, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी और सी, तो x1 y1 x1 y1 और x1 y1 और नहीं x1 y1 z1, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको सेंट्रॉइड में बता दूं तो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अगर मुझे x निकालना है सेंट्रॉइड में, तो इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब ये हो गया एवरेज। ठीक है, कोई भी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं अपन उससे डिवाइड कर देंगे, और दूसरा y हो जाएगा हमारा पॉइंट निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये चीज़ हो गया हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो ये होता है हाफ। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक ये है, जो भी हम नंबर चलाएंगे उसके नेक्स्ट टर्म याद रखना। जैसे x1 लिखा मैंने, तो 1 के बाद हमारा क्या था 2, तो यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y3। ठीक है, अब प्लस x2 लिखा, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1, फिर x3, तो इसके बाद 3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है, इसमें क्या होता है, जो भी m और n के फॉर्म में जो हमारी लाइन रेशियो में कटी हुई है उसको फाइंड करने के लिए, तो जैसे ये लाइन है, मान लीजिए ये यहाँ से m एंड n के रेशियो में डिवाइड है, तो ये जो a पॉइंट हो गया, ये b पॉइंट हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2 y2 दिया हुआ, और ये हो गया xy। ठीक है, तो इसको अगर हमें xy निकालना है कि हमारा जो रेशियो है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, x इज इक्वल टू, इसका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो m का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, x2 से, प्लस n का किससे होगा, x1 से, अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे y का किससे होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, अगर ये जो है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली क्यों, क्योंकि ये अंदर ही रेशियो में काट रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइन थी जैसे a और b, मान लीजिए वो इधर कहीं काट रही होती, c यहाँ होता, तो ये होता, और यहाँ से ये भी हो सकता, तो ये होता एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली में कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले में केवल प्लस की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल। ठीक है, आप बस साइन का चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज को। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उनको हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें आगे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विडिस्टेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम a -3 and 4। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए इक्विडिस्टेंस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मिड पॉइंट, कि दोनों जगह से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कितने, मतलब जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक, तो इन्होंने a दिया है मुझे
3 और 4 a, और ये हो गया b कितना दिया है -6 और -5 और 4, और हमें इक्वी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए मैंने c मान लिया और यहाँ पे x और y है। ठीक, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए ये होता है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मैंने आपको बताया था क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हम रखते हैं x1 ये है, y1 ये है, x2 ये, y2 ये। ठीक है, तो -3 और x2 क्या है -5 अपॉन 2, यहाँ पे क्या हो गया 4 + 6 अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा -8/2 और ये हो गया 10/2, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा -4। तो हमारा जो आंसर है -4 और 5 ये आ रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इक्वी डिस्टेंस। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि जो हमारे मिड पॉइंट है वो हमारा मतलब जो मिड पॉइंट है उसे इक्वी डिस्टेंस भी बोलते हैं हम। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट C11 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इंटरनली। देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर मैंने इंटरनली की बात करी है मतलब हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, और सेक्शन फॉर्मूला मतलब प्लस, अगर एक्सटर्नल होता तो माइनस लगता। ठीक है, अब इन्होंने रेशियो भी दिया है, तो हमें सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया है, देखिए 2:5 दे दिया हमें m/n। ठीक है, इसके बाद हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, A दे दिया है, C दे दिया है और B हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राफ में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, ये हो गया C। तो इन्होंने मान लीजिए C दे दिया है 1 1, मतलब x और y दे दिया है, और यहाँ पे A कितना दिया है 3 और 7, मतलब x1 y1 दे दिया है। ठीक है, और ये हमारा x2 y2 में फाइंड करना, और ये हमारा m और n भी दे दिया, और mn कितना दिया है 2 और 5। तो बस हमें यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ और यहाँ पे। ठीक है, तो हम सीधा लिखते हैं फॉर्मूला x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए x निकालने के लिए x1, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखती m, यहाँ पे हो जाएगा mx1 mx2 हो जाएगा, mx2 प्लस x nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पे हम पुट कर देते वैल्यू, तो हमारा x कितना दिया है 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल कहाँ गया 1, हाँ x दिया हमारा 1 और m दिया है हमें कितना 5 हो गया हमारा, और 5 x2 कितना दिया, x2 हमें x2 नहीं दिया है, m क्या नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो है हमारा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 2x2 प्लस n 5 दिया हुआ है, और x1 कितना दिया हुआ है 3 अपॉन 2 प्लस 5। यहाँ पे y में भी 1 दिया हुआ है, यहाँ पे m कितना दिया हुआ है 2, और यहाँ पे आएगा y2, तो 2y2 प्लस 5 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 5। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 15। ठीक है, तो ये 15 यहाँ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा हमारा -8 इज इक्वल टू 2x2, ये कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये -4 हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं ये, तो ये 7 यहाँ जाएगा, तो 7 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 35, ये 35 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -28 बाय 2y2, तो ये 2 कैंसिल, तो -14 इज इक्वल टू y2, और x2 कितना हो गया -4, तो हमारा जो -4 और -14 ये हो गया हमारा
बी। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा है, -4 -14, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज ये। तो आपको समझ में है सेक्शन फॉर्मूला। अगर इसकी जगह पे एक्सटर्नल आता तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला है यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस का चूज करना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन 2x plus 3 is equal to 11 and 2x minus y 4y is equal to minus 24. Find the value of m for which y is equal to mx plus 3. देखिए ये तो हमें दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, और ये दिया हमें इक्वेशंस। तो इक्वेशंस में सबसे पहले अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें m की वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2x plus 3y is equal to 11 और 2x minus 4y is equal to minus 24। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, इसको ये प्लस हो जाएगा तो 3 और 4 7y, ठीक है, और ये 4 5 और 3 35। तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y निकल आया। अगर हम इसी y को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये 15 यहाँ जाएगा तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा हमारा -2, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, x हो जाएगा हमारा -2, 15 2 4 -2, x हो गया हमारा -2। अब हम देखिए हमें x मिल गया, y मिल गया। अगर अब हम इक्वेशन में हमारी लाइन इक्वेशन में mx प्लस 3 में पुट कर दें तो y हमारा कितना है 5 इज इक्वल टू m जो है निकालना है हमें, n x हमारा कितना है -2, तो -2m प्लस 3, ये 3 माइनस में जाएगा तो यहाँ जाएगा 2, ये -2m, ये कैंसिल तो हो गया -1 इज इक्वल टू, ये साइन में यहाँ ले गया तो m इज इक्वल टू -1। तो इसमें ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, -1। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आपको एक्स वाई दिया है और लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स वाई की, ठीक है। इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इतना भी एग्जाम में आपको नहीं करना है, डायरेक्ट रफली आपको चेक करते करते करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन जॉइनिंग एक्स वाई एंड यू वी इन द रेशियो m एंड एंड इंटरनली। देखिए यहाँ तो सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया इन्होंने, इंटरनल अगर इंटरनल फॉर्मूला है तो क्या आएगा प्लस और एक्सटर्नल है तो माइनस, ठीक है, ये दो चीज़ याद रखिएगा। और इसका मैंने क्या बताया था, m और n का रेशियो में, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते हैं x1 y1 में और x2 y2 में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में देखिए, जैसे मैं सेक्शन फॉर्मूला में आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसका इन्होंने ये वाले पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो जैसे मैं x और y रख लेते हैं हम, और यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग u और v रख लेते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला हम बनाते हैं x का, तो m का मल्टीप्लाई u में होगा तो mu प्लस nx अपॉन m प्लस u, ठीक है। इसके बाद आते हैं m और n और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y वाले में क्या हो जाएगा, m का होगा v में, मतलब m v प्लस n का होगा y में, तो n y अपॉन m प्लस n। तो इसमें देखिए mu और n x किस में है, mu ये नहीं है, mu ये हो सकता है, mu ये हो सकता है, mu ये नहीं है, ठीक है। अब इन दो में चेक करते nx और nx, ये भी ठीक है, mu प्लस nx m प्लस n, mu nx प्लस m प्लस n। तो ये ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा हुआ सेक्शन फॉर्मूला, इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए मैंने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का क्या बताया था आपको, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, x निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y
इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसमें देखिए आपको a भी दिया और b भी दिया और c भी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। तो x निकालने के लिए हम x को कर लेंगे 4 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 3 और y निकालने के लिए हम क्या करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, तो 10 और 15 बाई 3 मतलब हो गया हमारा 5 और यहाँ से हो गया हमारा 9 और 9 18 बाई 3 मतलब 6। तो ये हो गया हमारा 5 और 6। तो ये देखिए ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है सेंट्रॉइड फॉर्मूला में। एक मैंने आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट को। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द लाइन which is passing through -1 4 and 2 and 6 is perpendicular to the line through the point dash dash and find value of x। मतलब कोई लाइन है, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन है। तो मान लीजिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c और ये d। तो इसमें x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है और ये यहाँ पे x3 y3 हो गया और ये x और x4 y4 हो गया। ठीक है, इन्होंने ये पॉइंट दिया है तो a कितना दिया हुआ है इन्होंने -1 4, ये 2 और 6 और ये c कितना दिया हुआ है इन्होंने 3 एंड 7 और ये फाइंड करना है हमें x एंड 8। ठीक है, तो हमने लाइन का इक्वेशन आपको क्या बताया था, लाइन में आपको कुछ नहीं करना है। ये अब जहां भी आप परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर मैंने क्या बताया था m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर पैरेलल की बात है तो पैरेलल में क्या होता है m1 इक्वल टू m2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा m और मैंने स्लोप में क्या बताया था m इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम m1 फाइंड करते हैं सबसे पहले। m1 के लिए हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं ये, तो देखिए y2 इधर से देखते हैं, y2 हमारा क्या है 6 माइनस 4 अपॉन x2 क्या है 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो कितना हो गया हमारा 2/3 और m2 कितना है हमारा m2 है 8 माइनस 7 x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, तो अब ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखिए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2/3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया 2 अपॉन 3x माइनस 9 इज इक्वल टू -1। ये यहाँ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू -3x प्लस 9, ये 9 यहाँ आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3x। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/3x। तो ये हमारा आ गया। इसमें ऑप्शन में देखिए 7/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो m1 m2 और अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। u प्लस v इज इक्वल टू 10, u माइनस v इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में आपको हमेशा ऑप्शन उठा के सीधा वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल आएगा। अब जैसे हम मान लीजिए इस वैल्यू को सेटिस्फाई करते हैं, u 6 दिया है, v 4 दिया है। अगर हम यहाँ पे 6 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं, देखिए अगर प्लस करते हैं तो 10 आ रहा है। अगर हम 6 माइनस 4 करेंगे 2 आ रहा है, मतलब ये हमारी वैल्यू है अभी सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 4 और 6 10 आ रहा है, 4 में से 6 गए -2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 7 प्लस 3 10 है, 7 माइनस 3 ये नहीं हो सकता। 8 प्लस 2 10 है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया ए, करेक्ट आंसर ए। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इफ ए इतना दिया हुआ। देखिए लेंथ मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछा तो मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, ये हो गया हमारा x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो y2 कितना है हमारा -1 और ये हो गया -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, इसमें हो गया ये 16 हो गया, 4 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 2 - 4 4। ठीक है, तो इस 2 - 2 - 2 - 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया अंडर रूट 20 और इसको अगर हम तोड़ें तो ये हो गया 4 × 5। ठीक है, तो ये 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है × 5, तो 2 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा 2√5। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, हमारे यही इतने क्वेश्चंस थे जो अभी जनवरी वाले एग्जाम में आए हुए थे, और ये मैं आई होप कि ये आपका जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप कर लेंगे, तो इसमें रिवीजन आपका हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ट्रू क्लास बाय भानु। थैंक यू।